नमस्कार बच्चों, मैं अवनीश कुमार सिंह उमानाथ सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से आज मैं पुनः आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं आप लोगों को सूरदास जी का दूसरा पद पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने एक पद पढ़ाया था, आज मैं दूसरा और तीसरा पद पढ़ाने जा रहा हूँ। सूरदास जी का दूसरा पद है, मन की मन ही माज रही, कहिए जाय कवन पै ऊधो नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की तन मन विथा सही, अब इन जोग संदेशन सुन सुन विरहन विरह दही, चाहत हुते गुहार जितै तै उततै धार बही, सूरदास अब धीर धरे क्यों मर ज्यादा न रही। गोपियां कहती हैं उद्धव जी से कि हे उद्धव जी, मन की मन ही माज रही। माज मतलब होता है अंदर। अब मेरे मन की जो बात थी, जो हम कहना चाहते थे, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब वो हमारे मन के अंदर ही रह जाएगी। क्योंकि हम सोचते थे कि आज नहीं कल कान्हा आएंगे तो हम अपने मन की बात उनसे जरूर कहेंगे। अब आप आज योग संदेश लेकर के चले आए। अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कान्हा कभी आएंगे नहीं और जो भी मेरे मन की बात हो मेरे मन के अंदर ही रह जाएगी। कहिए जाई कवन पै उद्धव, हे उद्धव, अब हम इस अपने मन की बात किससे जाकर कह दें। कहिए जाए कवन पै उद्धव, हे उद्धव जी, अब हम अपने मन की बात किससे जाकर कहें। ना ही परत कही, ये किसी से कहते हुए नहीं बन रहा है। अवधि आधार आस आवन की, अवधि मतलब होता है हर पल। हे उद्धव जी, हर पल उनके आने की आस लगी रहती थी। तन मन विथा सही, विथा मतलब होता है दुख दर्द, इसलिए हमने अपने तन से और मन से दुख को सहा। चुकी हमें हर पल उनके आने की आस लगी रहती थी कि अब नहीं अब आएंगे, अब नहीं अब आएंगे। अब आप तो योग संदेश लेकर के चले आए, अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब वो आने वाले नहीं है। अब इन जोग संदेशन सुन सुन विरहन विरह दही, हे दही मतलब होता है जलना। हे उद्धव जी, अभी जो आप योग रूपी संदेश लेकर के आए हो, ये योग रूपी संदेश सुन सुन करके ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज हम पूरी तरह से विरहिणी हो चुके हैं और उस विरह रूपी अग्नि में अब हम जल रहे हैं। चाहत उते गुहार जितै तै उततै धार बही, हे उद्धव जी, अब एक तरफ तो हम विरह रूपी अग्नि में जल रहे हैं और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि दौड़ दौड़ करके अपने आप को बचा लें। जिधर जिधर हम दौड़ रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए, उततै धार बही, उस विरह रूपी अग्नि की धार उधर से ही बह रही है और हमें अपने आगोश में लेते चली जा रही है। सूरदास अब धीर धरे क्यों, मर ज्यादा न लही। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव जी, अब हम धैर्यता क्यों धारण करें जब उन्होंने ही अपने मर्यादा का पालन नहीं किया, अर्थात जब कृष्ण ने ही अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया तो हम धैर्यता को क्यों धारण करें। क्योंकि कृष्ण बोल के गए थे कि हम परसों आएंगे, परसों को बरसों बिता दिए, अभी तक नहीं आए, तब अब हम धैर्य क्यों धारण करें जब उन्होंने ही अपनी मर्यादा का पालन नहीं रखा। अब इसका तीसरा पद है सूरदास जी का, हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर दृढ़ कर पकड़ी, जागत सोवत सुपन दिवस निस कान्हा कान्हा जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करवी ककरी, सूतो व्याधि हमको लय आए देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्ह लय सौंपे जिनके मन चकरी। गोपियां कहती हैं उद्धव जी से कि हे उद्धव जी, एक तरफ तो आप हमें योग संदेश लेकर के चले आए, हमें योगिनी बनने की शिक्षा दे रहे हैं आप, हमें ज्ञान मार्ग की ओर लेकर के जा रहे हैं आप, लेकिन आप सुनिए, हमारे हरिहारिल की लकड़ी, हमारे हरिहारिल की लकड़ी, इसमें अनुप्रास अलंकार है, हमारे हरिहारिल में अनुप्रास अलंकार है। गोपियां कह रहे हैं हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मेरे हरि जो हैं अर्थात श्री कृष्ण जो है वो हारिल की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजे में हमेशा लकड़ी पकड़ी रहती है, अगर वो पृथ्वी पर बैठती है पहले लकड़ी रखती है उसी पर बैठती है, उसी प्रकार हमारे हरि अर्थात श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल की लकड़ी की भांति हैं। उसी तरह से हमने भी पकड़ लिया है। मन कर्म वचन नंद नंदन, हमने मन से कर्म से और वचन से नंद के नंदन को, नंदन मतलब पुत्र, नंद के नंदन अर्थात श्री कृष्ण को यह दृढ़ कर पकड़ रखा है। जिस तरह से हारिल पक्षी अपने पंजे में लकड़ी को पकड़ रखती है, उसी प्रकार हमने भी मन से कर्म से और वचन से नंद के पुत्र को अर्थात श्री कृष्ण को यह दृढ़ निश्चय कर उन्हें पकड़ लिया है। जागत सोवत स्वपन दिवस निसी कान्हा कान्हा जकरी, हे उद्धव जी, हम जागते समय, सोते समय, स्वप्न में भी, दिवस मतलब दिन में, निशी मतलब रात्र में भी, हम जागते समय, सोते समय, स्वप्न में, दिन में, रात में हमेशा कान्हा कान्हा का रट लगाए रहते हैं। और ऊपर से आप हमें योग विद्या लेकर के चले, योगिनी बनने के लिए लेकर के चले कि आप योग विद्या धारण करिए। बताइए हमारे पास कहाँ टाइम, हम तो जागते समय, सोते समय, स्वप्न में भी, दिन में भी, रात में भी कान्हा कान्हा का जग लगाए रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करवी ककरी, इसमें उपमा अलंकार है।
सुनत जोग लागत है ऐसो। हे उद्धव जी, आप जो योग का संदेश लेकर के आए हैं वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कोई कड़वी ककड़ी खा रहा हो। एक खाने योग्य नहीं है, ग्रहण करने योग्य नहीं आपका योग संदेश। सु तो व्याधि हमको ले आए, व्याधि मतलब होता रोग। हे उद्धव जी, आप हमारे लिए ऐसा रोग लेकर के आए हैं कि देखी सुनी ना करी। ना तो आज तक इस रोग को हम लोगों ने देखा है, ना तो इसे सुना है, ना तो इसका भोग ही किया है। यह तो सूर्य तीनही लय सौंपे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव जी, तीनही मतलब उनको, हे उद्धव जी ये रोग आप उनको ले जाकर के सौंप दीजिए जिनके मन चकरी, चकरी मतलब होता अस्थिर, जिनका मन स्थिर ना हो। ये रोग उन्हें ले जाकर के सौंप दिए। चूंकि मेरा मन स्थिर है, मेरा मन एक है, वो भी श्री कृष्ण के पास चला गया है। अब आपका योग सीखने के लिए मन नहीं है। हे उद्धव जी, अब ये रोग जो हमारे लिए लेकर के आए हैं, इस रोग को ना तो आज तक हमने कभी देखा है, ना सुना है, ना इसका भोग ही किया है। यह उन्हें ले जाकर के सौंप दीजिए जिनका मन अस्थिर हो, जिनका मन स्थिर ना हो। मेरा मन तो स्थिर है। अर्थात गोपियां कहती हैं उद्धव जी से कि हे उद्धव जी, जो ज्ञान मार्ग आप हमें सिखाने आए हैं, अब हम ये अपना ज्ञान मार्ग नहीं सीख सकते, क्योंकि हमारा एक मन था वो कृष्ण जाते समय चुरा ले गए थे। हाँ, एक शर्त पर हम ये आपका ज्ञान मार्ग सीख सकते हैं कि आप श्री कृष्ण से जाकर के कहिए कि जो मेरा मन जाते समय चुरा के लेके चले गए थे, अगर वो हमें वापस कर देंगे तब तो हम योग सीख सकते हैं, अन्यथा हम योग नहीं सीख सकते। धन्यवाद।